हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है यमुना नदी तंत्र। और इससे पहली वीडियो में मैंने अलकनंदा नदी तंत्र और भागीरथी नदी तंत्र बिल्कुल डिटेल से पढ़ा है। यदि आपने अभी तक हमारे वह वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उन्हें अवश्य देखिए। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा यमुना नदी तंत्र। तो आइए शुरू करते हैं। यमुना नदी तंत्र। यदि हम यमुना नदी तंत्र की बात करते हैं तो जो यमुना नदी है जो इसका उद्गम स्थल उत्तरकाशी जनपद के बंदरपूंछ पर्वत के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित यमुनोत्री कांठा यमुनोत्री कांठा या यमुनोत्री हिमनद। तो इसका जो उद्गम स्थल है ये बंदरपूंछ पर्वत का दक्षिणी और पश्चिमी भाग में स्थित यमुनोत्री हिमनद है। ये यमुनोत्री हिमनद से निकलती है उत्तरकाशी में। और उत्तराखंड में यमुना नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 136 किलोमीटर। 136 किलोमीटर ये उत्तराखंड में बहती है। उसके बाद ये राज्य से क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। यमुना नदी की अन्य जो नाम है इसे कालिंदी नदी भी बोलते हैं। यमुना नदी को क्या बोला जाता है, कालिंदी नदी। क्योंकि जो बंदरपूंछ पर्वत है पुराणों में इस प्राचीन समय में कालिंदी पर्वत कहा जाता। क्या कहा जाता, कालिंदी पर्वत कहा जाता, इसीलिए इसका नाम कालिंदी नदी भी है। फिर ऐसा माना जाता कि यहाँ पर जो आसित मुनि थे उन्होंने तपस्या की थी और तब ये नदी आती है, इसीलिए इसे आसिता नदी भी कहते हैं। इसका नाम सूर्य की पुत्री बोला जाता है इसे शनि, तथा यम की इसे बहन बोला जाता है और करसन की पटनारी भी इसे बताया गया है। एक बार फिर से, यमुना नदी की जो अन्य नाम है कालिंदी नदी है, आसिता नदी है, सूर्य की पुत्री, शनि तथा यम की बहन तथा कृष्ण की पटरानी भी कहा गया। तो इसके अन्य नाम ये भी आपको याद रखने हैं। यमुना नदी की सहायक नदियाँ। यमुना नदी की सबसे पहली जो सहायक नदी है वो ऋषिगंगा। ऋषिगंगा इसकी सबसे पहली सहायक नदी है। यदि पूछा जाए कि यमुना नदी की प्रथम सहायक नदी कौन सी है तो ये हो जाएगी ऋषिगंगा। जो इसका उद्गम है बंदरपूंछ ग्लेशियर से होता है। इसका उद्गम किससे होता है, बंदरपूंछ ग्लेशियर से होता है। और जानकी चट्टी के पास खरसाली के समीप ये यमुना नदी में क्या जाती है, मिल जाती है। अब यमुना नदी तंत्र को मैप की सहायता से समझते हैं। यह बंदरपूंछ जो उत्तरकाशी में है, उत्तरकाशी के बंदरपूंछ के पश्चिमी भाग में स्थित है, दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है यमुनोत्री कांठा। और यमुनोत्री कांठा या यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी निकलती है। यमुना नदी निकलती है जो ब्लू कलर वाली है ये यमुना नदी है। यमुना नदी का उद्गम स्थल है। और सबसे पहला क्या होता है, ऋषिगंगा नदी आकर इसमें क्या करती है, संगम करती है। यदि आपसे पूछा जाए यमुना नदी की सबसे पहली प्रमुख सहायक नदी कौन सी है तो ये सबसे पहली सहायक नदी है जो जानकी चट्टी के पास, जानकी चट्टी खरसाली के समीप है। और यहाँ पे क्या करती है, संगम कर लेती है यमुना नदी से। फिर दूसरी नदी है हनुमान गंगा। कौन सी, हनुमान गंगा नदी आती है और हनुमान चट्टी के पास यमुना नदी से क्या कर लेती है, संगम कर लेती है। फिर पीछे से आती है कृष्णागाड़, इसी के पास में से कृष्णागाड़ नदी आती है और ये यमुना नदी से क्या कर लेती है, संगम कर लेती है। फिर आती है पीछे से कमलगाड़ नदी या कमल नदी। और ये नौगांव, कहाँ पर, नौगांव में यमुना नदी से क्या करती है, संगम करती है। जो कमल नदी है इस पुरोला घाटी का वरदान भी कहा जाता है। आप लोगों से ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस नदी को पुरोला घाटी का वरदान कहा जाता है तो कमलगाड़ नदी या कमल नदी को पुरोला घाटी का वरदान कहते हैं। इसी के पास से पीछे से अलगाड़ नदी आती है और अलगाड़ नदी का संगम यमुना नदी में हो जाता है। यानी कि ये भी यमुना की सहायक नदी है। फिर आता है टोंस नदी, पीछे से आती है सुपिन नदी कहाँ से निकलती है, स्वर्ग रोहिणी पर्वत से निकलती है उत्तरकाशी से। एक बार फिर से, जो सुपिन नदी है ये स्वर्ग रोहिणी पर्वत उत्तरकाशी से निकलती है। और जो रूपिन नदी हिमाचल प्रदेश के डोडरा कुआरा से निकलती है। और दोनों का ही संगम, एक तरफ से सुपिन नदी और एक तरफ से रूपिन नदी, दोनों का संगम नेटवाड़ा उत्तरकाशी में होता है। उत्तरकाशी में आकर नेटवाड़ा के समीप ये दोनों मिल जाती है और वहां से
इसका नाम तमसा नदी पड़ता। क्या? तमसा नदी। तमसा नदी को हम टोंस नदी भी कहते हैं। तमसा नदी क्या बोलते हैं? टोंस नदी कहते हैं। और जो टोंस नदी है ये यमुना नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। यदि पूछा जाए यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है तो टोंस नदी है। ये यमुना नदी से भी 2.5 गुना जल प्रदान करती है यमुना को, यानी कि सर्वाधिक जल प्रदान करने वाली नदी है। सर्वाधिक जल प्रदान करने वाली जो नदी है वो टोंस नदी है। ये यमुना नदी से भी 2.5 गुना जल लेकर आती है टोंस नदी। फिर टोंस नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है वो है पावर नदी। पावर नदी ये क्युआनी के आसपास टोंस नदी में क्या करती है? संगम करती है और ये सर्वाधिक जल देती है टोंस नदी को। एक बार फिर से इच्छासारी रूपिन सुपिन दोनों मिलकर टोंस नदी का निर्माण करती है नेटवाड़ा में। नेटवाड़ा के बाद जो टोंस नदी वो आगे बढ़ती है और टोंस नदी में पावर नदी ये सर्वाधिक जल प्रदान करती है टोंस नदी को। यदि पूछा जाए टोंस नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी या सर्वाधिक जल प्रदान करने वाली जो नदी है वो पावर नदी है। क्युआनी के आसपास क्या हो जाती है? मिल जाती है। जो तमसा नदी है ये आगे बढ़ती है और कालसी के आसपास, कालसी के आसपास यमुना नदी से क्या करती है? संगम करती है। यदि आपसे पूछा जाए कि जो टोंस नदी है वह यमुना नदी से संगम कहाँ करती है तो कालसी के आसपास, डाक पत्थर, कालसी के डाक पत्थर में ये यमुना नदी से क्या करती है? संगम करती है। और यहाँ यहीं से ही बिल्कुल डाक पत्थर बैराज से, डाक पत्थर बैराज, डाक पत्थर बैराज से कुल्हाल शक्ति नहर निकलती है और इसकी लगभग कुल जो लंबाई है 21 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 21 किलोमीटर है। ये डाक पत्थर बैराज से निकलती है शक्ति नहर और कुल्हाल तक जाती है। लगभग 21 किलोमीटर इसकी लंबाई है और जो इसका निर्माण कार्य होता है 1960 से लेकर 1965 तक होता है और मुख्य कार्य होता है सिंचाई करना इसका। और इसी पर कई सारी परियोजना भी स्थित है। जैसा हो गया ढकरानी परियोजना। यदि पूछा जाए ढकरानी परियोजना किस नदी पर तो शक्ति नहर पर बनी है। ढालीपुर परियोजना वो भी शक्ति नहर पर बनी हुई है। फिर शक्ति नहर में पीछे से आती है आसन नदी। कौन सी नदी आती है? आसन नदी। और आसन नदी रामपुर मंडी, उत्तर प्रदेश के रामपुर मंडी में आकर ये क्या होती है? शक्ति नहर में मिल जाती है। तो ये आपको याद रखना। और यहाँ पे लखवाड़ा डैम बना हुआ है। यदि पूछा जाए कि लखवाड़ा डैम किस नदी पर बना हुआ तो लखवाड़ा जो डैम है वो यमुना नदी पर बना हुआ। फिर जो यमुना नदी है ये आगे बढ़ती है और मध्य प्रदेश से एक नदी आती है चंबल नदी, इंदौर से, मध्य प्रदेश के इंदौर से चंबल नदी आती है। और जो चंबल नदी है वो इटावा के आसपास, इटावा के आसपास यमुना नदी में क्या हो जाती है? मिल जाती है। फिर पीछे से विंध्या पर्वत से निकल कर आती है बेतवा नदी। विंध्या पर्वत से कौन सी नदी आती है? बेतवा नदी आती है। और जो बेतवा नदी है विंध्या पर्वत से निकल कर ये हमीरपुर में यमुना नदी में मिल जाती है। और जो बेतवा नदी है ना इस पे एक प्रमुख बांध है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है जिसका नाम है माता टीला बांध। ये लगभग 1958 में बनता है और यूपी के ललितपुर जिले में स्थित है। जो माता टीला बांध ये 1958 में यूपी के लगभग ललितपुर जिले में स्थित है। किस नदी पर? बेतवा नदी पर। आप लोगों से पूछा जाएगा कि माता टीला बांध किस नदी पर बना हुआ है तो ये बेतवा नदी बना हुआ 1958 में। फिर इसकी एक सहायक नदी और केन, जो केन नदी है ये कैमूर पर्वत श्रृंखला से निकलती है और बन्ना नामक स्थान पर यमुना नदी में क्या हो जाती है? मिल जाती है। फिर नेक्स्ट आता है जो यमुना नदी है आगे बढ़ती है और पीछे से आती है गंगा नदी। तो गंगा नदी और यमुना नदी का जो संगम हो कहाँ होता है? प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद में इन दोनों का क्या होता है? संगम होता है। और इसके बाद ये गंगा नदी में मिल जाती है। और यदि पूछा जाए गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है तो यमुना नदी है। कौन सी है? यमुना नदी। यमुना नदी गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। तो यमुना नदी की दूसरी सहायक नदी है हनुमान गंगा। जो हनुमान गंगा इसका उद्गम स्थल क्या है? बंदरपुर ग्लेशियर। ये बंदरपुर ग्लेशियर से निकलती है जो हनुमान चट्टी के आसपास, हनुमान चट्टी के पास में यमुना नदी में क्या हो जाती है? मिल जाती है। फिर इसके बाद कमलगाड़ नदी, कमलगाड़ नदी या कमल नदी यह नौगांव में यमुना नदी से मिल जाती है और पुरोला घाटी को
कमल नदी का वरदान कहा जाता है? कौन सी घाटी को? पुरोला घाटी को कमल नदी का वरदान कहा जाता है। ये भी एग्जाम में बहुत बनता है, बार बार क्वेश्चन। नेक्स्ट आता अलगाड़ नदी या अगलाड़ नदी, यह यमुना नदी की सहायक नदी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, ये एग्जाम्स में बहुत बार बन चुका है कि जो अलगाड़ नदी है या अगलाड़ नदी है, ये किस नदी की सहायक नदी है? तो आपको याद रखना, ये यमुना नदी की सहायक नदी है। और इसी नदी में प्रतिवर्ष जौनसारी जनजाति मछली पकड़ने का मेला लगता है। जिसे मोड़ मेला कहते हैं। जौनसार बाबर क्षेत्र में बनाया जाता है जौनसारी जनजाति द्वारा। इसमें क्या होता है, तिमरू के जो पत्ते होते हैं उनका पाउडर बनाकर ना समुद्र में यानी कि इस नहर में डाल जाता है। जो आसपास की मछली होती है उन्हें खाकर बेहोश हो जाती है। गांव के लोग उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ते हैं और इस मेले को ही मोड़ मेला कहता है। मोड़ मेला बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ये भी एग्जाम्स में कई बार बन चुका है कि कौन सा ऐसा मेला है जिसमें मछली पकड़ने का रिवाज है। तो मछली पकड़ने का जो रिवाज है वो किसमें? मोड़ मेले में। और जौनसारी बनाती है इस। नेक्स्ट आता टोंस नदी। यदि हम टोंस नदी की बात करते हैं, टोंस नदी यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, यदि पूछेगा यमुना नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तो टोंस नदी यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है, जो कि यमुना नदी से 2.5 गुना जल, यमुना नदी से 2.5 गुना अधिक जल लाती है। और इसकी जो लंबाई है, इसकी कुल लंबाई है 148 किलोमीटर। टोंस नदी की कितनी लंबाई है? 148 किलोमीटर। और टोंस नदी सुपिन नदी व रुपिन नदी, जो सुपिन नदी है वो कहाँ से निकलती है? ये निकलती है स्वर्ग रोहिणी पर्वत से। और जो रुपिन नदी है ये डोडरा क्वारा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और दोनों ही मिलकर ये टोंस नदी का निर्माण करती है। सुपिन नदी इसका उद्गम स्थल स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर, और ये कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी में पड़ता है। जबकि जो रुपिन नदी है इसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश का डोडरा क्वाराहा, ये यहाँ से निकलती है। फिर रुपिन और सुपिन दोनों ही नदी का जो संगम है वह कहाँ होता है? नेटवाड़ में होता है, उत्तरकाशी में। टोंस नदी को तमसा नदी के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ ही मिलती है, जब टोंस नदी दोनों मिलकर चलती है वहां पे तमसा कहलाती है, ठीक है। और आगे चलकर टोंस नदी पड़ जाता है इसका नाम। टोंस नदी कालसी व डाक पत्थर के मध्य यमुना नदी में मिल जाती है। जो टोंस नदी है ये कालसी व डाक पत्थर के मध्य यमुना नदी में क्या जाती है? मिल जाती है, यमुना नदी संगम कर जाती है। नेक्स्ट डाक पत्थर बैराज। डाक पत्थर बैराज से, जो डाक पत्थर बैराज कालसी के समीप है, यहाँ से क्या होता है? यमुना नदी से एक नहर निकलती है जिसे शक्ति नहर भी कहते हैं। और इस शक्ति नहर पर कुछ प्रमुख परियोजना भी बनी हुई है। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो, यदि आपने हमारा YouTube चैनल पवन सिंह लेक्चर्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय YouTube चैनल एंड लाइक और शेयर और प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारी जो आने वाली वीडियो इनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो देर किस बात की, उठाइए अपना उठा और प्रेस द सब्सक्राइब का बटन। तो भाई सब्सक्राइब करो और अपने भाई को सपोर्ट करो। नेक्स्ट है शक्ति नहर। जो शक्ति नहर है रामपुर मंडी के आसपास, इसमें क्या होता है? जो आसन नदी होती है ना आकर मिलती है। तो रामपुर मंडी के पास आसन नदी इसमें आकर क्या हो जाती है? मिल जाती है। और इसके बाद ढालीपुर के पास जो यमुना नदी है ये राज्य से क्या हो जाती है? बाहर हो जाती है। राज्य के बाहर होने के बाद में इसमें कुछ नदियां मिलती है मध्य प्रदेश से, जैसे चंबल नदी है, ये इंदौर मध्य प्रदेश से आकर यमुना नदी मिलती है। और फिर इसके बाद बेतवा नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है और ये विंध्या पर्वत से निकलकर ये यमुना नदी में मिल जाती है। फिर इसके बाद केन नदी, जो केन नदी है वह कैमूर की पहाड़ी से निकलती है और यमुना नदी से क्या करती है? संगम कर लेती है। और अंत में जो यमुना नदी है ये गंगा नदी में क्या जाती है? मिल जाती है और संगम कर लेती है। यमुना नदी की अन्य सहायक नदियां जैसा बनाड़ गाड़, फिर खुतनू गाड़, फिर बेरीनाग गाड़, भद्री गाड़ और मुगरा गाड़, ये भी जिनमें भी आपको गाड़ दिखाई देगा
वे ज़्यादातर किसकी सहायक नदी होगी? यमुना की। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।